बुक लो। क्या कर रहा है? आ जाएगा। एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर आ गया 21। आज एंड करेंगे इसका, 29 तक करेंगे। 21 कर रहे स्टार्ट। सारे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है और थोड़े अपने लेवल बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा फोकस रखना है इन क्वेश्चंस पे, ठीक है ना। स्पेशली 21 से लगा के 26 तक ये सारे क्वेश्चन आपके एरिया और वॉल्यूम से रिलेटेड है, जो आपको 10th क्लास में पढ़ा था, तो कटा हुआ था 10th में। तो इस बार पढ़ लेना। ऑफ ऑल द क्लोज सिलिंड्रिकल केस, आवाज नहीं है, ऑफ ऑल द क्लोज सिलिंड्रिकल कैन्स राइट सर्कुलर of a given volume of 100 cubic centimeters. Find the dimensions of can which has the minimum surface area. क्या दे रखा है? एक सिलिंड्रिकल कैन दे रखे, ठीक है ना। सिलिंड्रिकल मतलब समझते हो ना, सिलिंड्रिकल सेम है, इस टाइप के कैन है आपके पास, ठीक है ना। तो इस कैन में अपने पास क्या निकालनी है? इसकी डायमेंशंस निकालनी है। डायमेंशंस कैन के अंदर, सिलेंडर में डायमेंशंस क्या निकालते हैं अपन? एक तो निकालते हैं रेडियस, क्या निकालते हैं, और ये क्या होती है इसकी हाइट। दो डायमेंशन होती है किसी भी सिलेंडर के अंदर, एक तो हाइट होती है और इसकी रेडियस होती है। तो ये अपने को फाइंड आउट करना है, रेडियस और हाइट। कब फाइंड करना है? वॉल्यूम दे रखा है 100 क्यूबिक, कितना है? वॉल्यूम दे रखा है 100 क्यूब, ठीक है ना। क्यूबिक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है ना। ये वॉल्यूम है। फाइंड डायमेंशन ऑफ द कैन व्हिच हैज द मैक्सिमम सरफेस एरिया। सरफेस किस मिनिमम सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का करना है, मिनिमम करना है। तो मिनिमम सरफेस एरिया पे इसकी डायमेंशन क्या आएगी, यानी एरिया जो सब मिनिमम होना चाहिए, और आर और एच निकालना है। वॉल्यूम दे रखा है। हर एक क्वेश्चन में देखो पैटर्न है, ध्यान रखना। पैटर्न क्या है? एक चीज गिवन होगी, जो गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है हमेशा। क्या होती है? यहाँ तो 100 दे दिया वॉल्यूम, ठीक है, तो समझ में आएगा वॉल्यूम 100 तो कांस्टेंट ही होता है। ये तो वो नंबर दे दिया तुम्हें, कहीं कहीं लिखा होगा कि वॉल्यूम इज गिवन। जो गिवन है वो कांस्टेंट होता है, जिसको मैक्सिमाइज करना है उसके रेस्पेक्ट में। अब मैक्सिमाइज करने के लिए डायमेंशन है आर और एच। तो सरफेस एरिया या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा, और ज्यादा और कम डिपेंड किस पे करेगा? रेडियस पे और हाइट पे। रेडियस बढ़ेगी तो ज्यादा बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगी तो हाइट भी क्या हो जाएगी? बढ़ेगी ना तुम्हारे पास। तो उसमें क्या है, क्या वेरिएशन, ये सारे वेरिएबल होते हैं। तो इन क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, कि किसके रेस्पेक्ट में आपको करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन वो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जो गिवन होता है वो क्या होता है? हमेशा कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम तो क्या गिवन है, कितना? 100 क्यूब। और मैक्सिमम किसको करना है? सरफेस एरिया को। तो इनके दोनों का फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। और निकालना क्या है? रेडियस और हाइट। रेडियस फाइंड आउट करनी है और हाइट फाइंड आउट करनी है। और एरिया क्या होना चाहिए? मिनिमम। क्या होना चाहिए? ये कंडीशन है आपके पास। तो पहले बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कल पढ़ा था हमने। वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? फॉर्मूला याद कर देना। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो ये दे रहा वॉल्यूम, तो पाई आर स्क्वायर एच किसके इक्वल आ जाएगा? 100 के। किसका जाएगा? ये आ गया तुम्हारे पास पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से आर निकालो या फिर एच निकालो, वो डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन का हम किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मैं यहाँ से हाइट निकाल देता हूँ। हाइट क्या आ जाएगी? 100 अपॉन, यहाँ से मैंने हाइट निकाल दी, कितना आएगा? जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो हाइट भी वेरिएबल और रेडियस भी वेरिएबल है। तो क्वेश्चन के अंदर दोनों लेके नहीं चलेंगे, एक लेके चलेंगे, या तो हाइट लेंगे या फिर रेडियस। तो किसी एक के रेस्पेक्ट में क्या करना, अपने को डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो हाइट निकाल ली मैंने 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब क्या बोला कि मिनिमम क्या करना है? एरिया करना है। अब निकालेंगे सरफेस एरिया इसका। सरफेस
एरिया किसका, ऑफ सिलेंडर। इसको एस से डिनोट कर देते हैं। कल बताया था मैंने सरफेस एरिया 3 पार्ट में निकलता है, पाई आर स्क्वायर और ये होता है कर्व सरफेस एरिया। इसको बोलते हैं 2 पाई आर एच। तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब इसको क्या करना है, मिनिमम करना है, तो इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे और डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करें, ये भी वेरिएबल है ये भी वेरिएबल है, तो किसी एक में कन्वर्ट करना है। या तो आर निकाल के रखो यहाँ पे एच की फॉर्म में, या एच निकाल के रखो आर की फॉर्म में। हमने क्या निकाल दिया पहले, एच निकाल दिया, तो जहाँ एच है वो ये पुट कर देंगे। तो एस आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर 100 अपॉन, पाई से पाई कैंसिल आउट, आर से आर, तो एस आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 200 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको मिनिमम करना है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर। डिफरेंशिएशन करेंगे इसका विद रेस्पेक्ट टू आर, तो क्या आएगा, डी एस अपॉन डी आर। तो करो जरा, 2 आगे जाएगा, 2 टू जा 4 पाई आर प्लस 200 तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन आर का क्या होगा, 50 बार बता दिया मैंने। 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, इंटीग्रेशन नहीं बोल रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। कितनी बार करवाया मैंने इसको, 1 अपॉन आर का होता है माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। अब इसको क्या पुट करेंगे, मैक्सिमम निकालने के लिए डी एस अपॉन डी आर इक्वल्स टू 0 पुट करो जरा, 4 पाई आर 200 अपॉन आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ट्रांसफर कर लो तो 200 अपॉन आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 पाई आर। तो या ये लिख दो, 4 पाई आर कितना आ जाएगा, 200 अपॉन आर स्क्वायर के दिल ले आओ, उसको डिवाइड में ले जाओ, तो आर क्यूब कितना आ गया अपने पास यहाँ से, 200 अपॉन 4 पाई आ जाएगा, 4 से कटेगा कितना आएगा, 50 अपॉन पाई। तो आर कितना आएगा, 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/, ये आएगा। तो क्यूब होता है उसको उधर भेजेंगे तो क्या 1/3 हो जाएगा ये। तो ये आ गई आर की वैल्यू अपने पास। हमें क्या निकालना है, आर और एच दोनों निकालने हैं। एच निकालने के लिए फॉर्मूला है अपने पास 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर दे रखा है, लेकिन ये कब निकालना है, जब ये क्या हो, मिनिमम सरफेस एरिया क्या हो, मिनिमम हो। अब मिनिमम प्रूफ करने के लिए क्या निकालेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव। तो डी एस अपॉन डी आर क्या आया है, ये आया 4 पाई आर माइनस 200 अपॉन, इसका करेंगे डबल डेरिवेटिव डी टू एस अपॉन डी आर टू, ठीक है। तो किसका क्या आ जाएगा, आर तो 4 पाई कांस्टेंट, आर का हो जाएगा 1, माइनस 200 तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर का क्या होगा, 1 अपॉन आर स्क्वायर का, ऊपर जाएगा -2 होगा, -2 कहाँ जाएगा आगे, तो ये क्या कर देगा इसको प्लस, और जहाँ क्या हो जाएगा, एक पावर बढ़ाओगे आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब कहाँ जाएगा, क्लियर। यहाँ पे आर क्या लिए हमने, ग्रेटर देन 1 क्या लिए, क्योंकि 0 से छोटी तो हो नहीं सकती आर, नेगेटिव तो आर की भी हो नहीं सकती। तो आर पॉजिटिव है तो पूरी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, सिंपल सी बात है, आर पॉजिटिव है तो पूरी वैल्यू भी क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव कभी नहीं आ सकती। तो लिख देंगे d2s अपॉन dr2 क्या आएगा, ग्रेटर देन। तो जब कोई डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आता है तो वहां पे क्या निकलता है, मिनिमम वैल्यू क्या निकलेंगे, सरफेस एरिया विल बी मिनिमम, सरफेस एरिया आएगा वो मिनिमम आएगा, ठीक है ना। किस पॉइंट पे, आर ये निकाला तुम्हारे पास। अब आर तो ये आया तुम्हारे पास, एच क्या आएगा देखो, एच आएगा तुम्हारे पास 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला ही है। तो एच क्या आएगा 100 अपॉन पाई, आर की वैल्यू कितनी है 50 अपॉन 1/3, और उसका क्या लिखा हुआ स्क्वायर है, तो इधर क्या लिखेंगे 2/, लिखेंगे स्क्वायर था और 1/3 है तो क्या आ जाएगा 2/3, मल्टीप्लाई कर दिया उसको सिंप्लीफाई करके एच निकालो जरा। ये देखिए जरा क्या है, 50 की पावर 2/3 है और पाई की पावर, इसको पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते क्या आएगा देखो, 100 अपॉन पाई अपॉन, ये हो जाएगा पाई की पावर 2/3, इसको अलग लिख रहा हूं मैं, इंटू 50 की पावर क्या जाएगी 2/3, क्लियर। अब देखो क्या आएगा और देखो,
100 अपॉन, पूरा ब्रेक कर रहा हूँ इसको मैं, ये पाई की पावर 1 है, ये पाई की पावर 2/3 है, ये 2/3 ऊपर जाएगा इसके ऊपर तो -2/3 आएगा, तो पाई की पावर क्या जाएगी 1 माइनस 2/, किया जाएगा। 50 की पावर 2/3 है, उसको क्या लिखते हैं 2/3 को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3 लिख सकते हैं, 2/3 क्या लिखते हैं 1 माइनस, तो ये क्या लिखा हुआ है 50 इंटू 50 की पावर -1/, ये लिखा हुआ देखो, वापिस क्या आएगा 2/3, 1 माइनस 1/3, तो इससे क्या होगा तुम्हारे पास देखो आंसर में 1 माइनस 2/3 करो कितना आएगा 3 माइनस 2 क्या 1/3 आएगा, तो 100 और 50 से कटेगा कितना टाइम 2 टाइम, तो क्या आया ऊपर 2 पाई की पावर 1/3 और 50 की पावर -1/3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 50 की पावर 1/3, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 लिख सकते हैं। चेक कर जरा आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा 6.5 क्वेश्चन नंबर है, रेडियस आएगी 50 अपॉन पाई की पावर 1/3, कॉपी कीजिए इसको। ये क्या है हाइट, हाइट आ गई 2, हाँ सब देख लीजिए, वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार में, ठीक है। सारे ऐसे क्वेश्चन है, आपको थोड़ा लेंदी है लेकिन आपको अच्छे कॉन्सेप्ट एक ही है। देखो पहले क्या करते हैं, वापस से क्या करना था अपने को, वॉल्यूम दे रखा था 100, रेडियस और हाइट निकालनी है, कब निकालनी है जब एरिया मिनिमम हो, जो गिवन है वॉल्यूम गिवन था, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल में क्या लिख दिया 100, यहाँ से क्या निकाल दी हाइट मैंने। फिर सरफेस एरिया मिनिमम चाहिए था अपने को, तो सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और कर सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर है, दोनों को ऐड तीनों को ऐड करेंगे तो टोटल आ जाएगा। फिर यहाँ से जो हाइट निकाली थी मैंने वो यहाँ पुट कर दी, सॉल्व कर दिया, ये आ गया। अब क्या करना है, डिफरेंशिएशन किया आर के रेस्पेक्ट में, तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया तुम्हारे पास, इक्वल टू 0 पुट किया हमने, तो सॉल्व किया, तो यहाँ से देखो क्या आएगा, इसको उधर भेज दिया मैंने, 200 में आर स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा आर से, तो क्या आएगा आर क्यूब, और 4 पे कहाँ चला जाएगा उसके डिवाइड में, क्लियर। 4 से ये कट गया तो कितना आया 50 अपॉन पाई, क्यूब को अगर ट्रांसपोज करते तो क्या आता है 1/3 का भी, ठीक है, तो ये आ गया आर की वैल्यू। अब हमें चाहिए था कि सरफेस एरिया मिनिमम, मिनिमम प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका डबल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव आपको आता है, ये प्रूफ कर दिया हमने, आर की वैल्यू के लिए पुट करोगे यहाँ पे हमेशा क्या आएगी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, तो क्या आ गया सरफेस एरिया मिनिमम। तो आर तो निकल चुका आपने, अब क्या बचा था एच निकालना था, तो एच के लिए फॉर्मूला दे रखा था अपने पास, तो इसके अंदर पुट कर दी मैंने, आर की वैल्यू 2/3 था, तो ब्रेक किया मैंने, एक बार 2/3 इसके ऊपर आएगा, एक बार 2/3 इसके ऊपर आएगा, फिर यहाँ पे इसको ऊपर लेके गए तो 1 माइनस 2/3 हो गया, 2/3 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1/3, तो एक बार 50 लिखा और एक बार लिखा 50 की पावर -1/3, 50 से 100 कट गया, कितना आया 2, और इसको माइनस क्या था आया 1/3, और -1/3 तो ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 1/3, दोनों की पावर सेम है तो बेस को एक साथ लिख सकते हैं अपन, तो बेस को एक साथ लिखा, पावर को लगा दी 1/3, कंप्लीट, कॉपी कीजिए इसको। हाँ ये भी लिख सकते थे, ये भी करेक्ट है, यहाँ तक छोड़ सकते हो आप, लेकिन सब दिख रहा है ना सेम है, तो बेस को एक साथ लिख दो, कॉपी कीजिए इसको अच्छे से और स्क्रीनशॉट भेज दो, जल्दी से कॉपी करना थोड़ा, हाँ क्वेश्चन ज़्यादा है और सब बड़े बड़े क्वेश्चन है। देखिए जब तक कंप्लीट नहीं होंगे इसलिए आज छुट्टी नहीं होगी तुम्हारी, इसीलिए थोड़ा स्पीड रखोगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, जितना स्लो करोगे उतना टाइम ना लगेगा। आज पूरी करेंगे, 9 क्वेश्चन करने हैं अपने को आज, 9 में से 3 एमसीक्यू है, तो 6 क्वेश्चन मेन है आपके, 6 में से 1 हो गया, 5 बचे अभी।
पृथ्वीराज सिंह चौहान, क्या कॉपी नहीं कर रहे हो? हो कहाँ पे? हाँ, वॉलीबॉल खेल रहे थे, सब पता है, ये सब बांध है। लॉकेश का खेल रहा था परसों, उसी टाइम आई है ना। क्या कर रहा था ऐसा? अंधेरे में जाता है क्यों फिर? कर लिया कॉपी? ये बैठा है किस लिए? कॉपी करके फटाफट निकलना है इसको, इसलिए तो बैठा है। नहीं पढ़ना हो जा सकता पहले से ही। ये तो आया है कब, मैं जल्दी से कॉपी करूँ और जाऊँ मैं। एक्सरसाइज करनी हो तो कर ले, पहले एक्सरसाइज करके जाके, ये एक्सरसाइज बाद में कर लेना। अगर वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है एक्सरसाइज तो वो कर ले। एमसीक्यू 2 तो होमवर्क है तुम्हारे, इसमें से एक मैं कराऊंगा। एमसीक्यू ट्राई कर सकते हो, फ्री टाइम बैठा है ना, एमसीक्यू ट्राई कर। तीनों में से कोई भी कर, तीनों करने लायक है। 27 नहीं कर पाएगा, 20 29 करने तुम लोगों को। 27 तो मैं कराऊंगा, 20 29 होमवर्क है तुम्हारे। सेम इसको फंक्शन मानना है, आवाज नहीं, ये फंक्शन दे रखा आपको, मिनिमम वैल्यू निकालनी है इसकी, तो सिखाया हुआ मिनिमम वैल्यू निकाल दो, फंक्शन दे रखा तो दोनों के अंदर यही है, एक में मैक्सिमम निकालनी है, एक में मिनिमम निकालनी है। 21 हो गए एक क्वेश्चन में। को आया भी है कि नहीं आया? कोई ज्वाइन किया किसी ने? कौन है? कौन कौन है? शंकर और सॉरी और चल भेज दे, लिंक चेंज कर दे। बदल दे। हाँ हाँ, रफ कॉपी वाला भाई साहब कल तैयार है ना, फिर कॉपी लाके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं इसका। हाँ, कल ऑनलाइन वाली चेक करूंगा मैं। 6 भी ऑनलाइन में चला है ना, 6.3 वाला, ये क्या चल रहा है? तो ये पूरा चेक करूंगा ना, ज़्यादा उधर हो गया, इधर हो गया, तो कंप्लीट चेक करूंगा ना वो। तो ऑनलाइन के नोटबुक लेके आना और इसमें 6 चैप्टर लेके आना कल। क्वेश्चन नंबर 22, टाइम वेस्ट नहीं अब। A wire of length 28 meter is to be cut into 2 pieces। एक वायर दे रखा आपको, इसकी लेंथ कितनी टोटल? 28 मीटर है, ठीक है ना। ये लेंथ दे रखी है वायर की। कट इंटू 2 पीस, को 2 पीस में कट किया गया हमने, यहां से कट कर दिया सपोज करो। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर एंड अदर इनटू ए सर्कल। तो एक वायर था, वायर को 20 मीटर का वायर था, उसको 2 पीस में कट किया और उसका एक पीस से तो बनाया स्क्वायर हमने और एक पीस से बनाया सर्कल। What should be the length of 2 pieces so that the combined area of the square and circle is minimum। तो मिनिमम किसको करना है? एरिया को करना, ध्यान रखें। तो दोनों का कंबाइंड एरिया, सर्कल का एरिया और स्क्वायर का एरिया, दोनों का एरिया का करना है मिनिमम। Let length of wire to be cut off for square piece equal to x मीटर। कर ले कॉपी कंप्लीट को, सभी लोगों ने रफ कर दो। देखे जरा, बोर्ड पे ध्यान देना, पहले क्वेश्चन समझ लेना, उसके बाद इजी है, सॉल्व करना हार्ड नहीं ज़्यादा, कौन सा समझना इंपॉर्टेंट है। बोर्ड पे ध्यान दे, अभी कॉपी करना बंद कर लो। एक वायर दे रखा आपको, उस वायर की लेंथ है 28 मीटर टोटल, ठीक है। अब इसका क्या किया, इस वायर को हमने 2 पार्ट में कट कर लिया, वायर कट किया, फिर इसको क्या कर दिया, फोल्ड करके क्या बनाया, एक स्क्वायर। इसका क्या बना है,
हमने इसका स्क्वायर बना दिया, बना सकते हैं, वायर दे दिया, वायर को करके स्क्वायर बना सकते हैं अपन, और इस वायर को मोड़ के क्या बना दिया हमने, एक सर्कल यानी कि वृत्त बना दिया इसका। ठीक है, अब बताना है कि ये लेंथ जो कटिंग की है ना हमने वो कितनी की है, यानी कि इसका कितना पार्ट कट किया था हमने और इसका कितना पार्ट कट किया लिया। तो मैंने मान लिया कि जो लेंथ ऑफ वायर टू बी कट ऑफ फॉर स्क्वायर, स्क्वायर के लिए जो कट की है वो कितनी की है मैंने, x मीटर, कितनी की है, x मीटर कट की है। तो ये कितनी होगी, 28 माइनस एक्स होगी कि नहीं होगी, होगी। अगर टोटल 28 दे रखी है तो को, और ये x कट कर दिए तो ये बची हुई कितनी होगी, 28 माइनस एक्स होगी। अब इसको मैंने यूज करके क्या बनाया है, एक स्क्वायर बनाया है। मिनिमम क्या करना है, कंबाइन एरिया क्या करना है, कंबाइन एरिया क्या आना चाहिए, मिनिमम। ठीक है, और फाइंड क्या करना है, ये x और 28 माइनस एक्स, ये दोनों को फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी को। अब स्टार्ट करते हैं। कंबाइंड एरिया मिनिमम करने के लिए दोनों का एरिया निकालना पड़ेगा पहले। तो पहले क्या बनाया मैंने, स्क्वायर बनाया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर होती है, पढ़ा है ना छोटी क्लासों में, साइड स्क्वायर होती है। ठीक है ना, और पेरीमीटर ऑफ एरिया क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर क्या समझते हो, परिमाप। 4 इंटू साइड क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। तो यहां से देखिए पेरीमीटर में पता है, पेरीमीटर क्या होगी, ये x क्या होगी, होगी या नहीं होगी। देखो जरा यहाँ पे पेरीमीटर क्या होती है, परिधि क्या होती है, ये टोटल लेंथ क्या होती है, इसे बोलते हैं पेरीमीटर या परिधि, परिमाप बोलते हैं। तो इसी x का ही तो यूज करके हमने बनाया है। तो जितना ये लेंथ थी उतनी की उतनी क्या बन जाएगी इसकी, पेरीमीटर, क्योंकि इसी x का यूज करके हमने इस स्क्वायर को बनाया गया है। जो लेंथ टोटल ये आएगी वही ये x होगी। तो पेरीमीटर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, इसको इक्वल टू x लिख सकता हूं मैं, 4 इंटू, तो साइड क्या जाएगी यहां से, x अपॉन, ये आ गई साइड। अब पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r होता है। क्लियर ये, तो पेरीमीटर क्या होगी यहाँ की, 28 माइनस, इसी का यूज करके हमने क्या बनाया, एक सर्कल बनाया है। तो उसी की पेरीमीटर भी क्या आएगी, 28 माइनस एक्स। उसकी जगह लिखेंगे 28 माइनस एक्स इक्वल 2 पाई, यहाँ से r कितना निकलेगा, ये आ गया r और ये आ गया अपने पास साइड। ठीक है, क्या हुआ, अब मैं यूज करूंगा यहाँ पे, इनका यूज करेंगे ना यहाँ पे। अब यहाँ से लिखते हैं, दोनों का एरिया निकालते हैं। ये तो पेरीमीटर था, पेरीमीटर से क्या निकाल दी, साइड निकाल दी और रेडियस निकाल दी, क्योंकि यहाँ पे यूज करेंगे अपन। अब बताते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर, वो क्या होता है, साइड स्क्वायर क्या होता है, साइड कितनी निकली है, x/4, तो x स्क्वायर बाई, ये हो जाएगा एरिया, साइड एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, पाई r, ये होता है पाई, r की वैल्यू कितनी आई है, 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई, तो 20 होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई, आ जाएगा। ये आगे रेडियस, एरिया आगे सर्कल का, एरिया आगे स्क्वायर है। क्यों निकाला हमने, क्योंकि कंबाइन एरिया क्या करना है, मिनिमम, दोनों का एरिया मिला के हम लिख देंगे कंबाइन एरिया, यानी कि दोनों का जुड़ा हुआ। कंबाइन एरिया को लिख देते हैं अपन ए, क्या लिख देते हैं, तो वो क्या जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो ए आ जाएगा अपने पास, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, या कंबाइन एरिया। अब इसको क्या करना है, मिनिमम करना है। मिनिमम कब करना है, और x की वैल्यू क्या आएगी बतानी है। तो मिनिमम करने के लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव dA बाई dx निकालो जरा, इसका क्या आएगा, 2 आगे जाएगा, 2 से 16 कट जाएगा, x/8। इसका करना 1/4 पाई, तो क्या है, कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, 2 आगे आ जाएगा,
और इधर क्या आएगा 28 माइनस, और माइनस हो जाएगा ये क्योंकि इसका वापिस करोगे तो क्या आ जाएगा -1, ये आ गया। और 2 से ये काट भी दो तो 1 बाई कितना आ जाएगा, क्लियर, ये आ गया अपने पास dA/dx। अब इसे क्या पुट करेंगे, इक्वल टू x/8 माइनस 28 माइनस x/2 इक्वल्स टू 0। इधर ले जाओ, x/8 28 माइनस x/2, 2 से कटेगा कितने बार, 4 टाइम। देखिए जरा क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो करो, जो क्या जाएगा, ये x पाई हो जाएगा x पाई। 4 को इससे मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 4 × 32, 3 4 दूनी 8 9 10 11 112, ठीक है, माइनस 4x, x को इधर ले आओ और x कॉमन ले लो तो पाई प्लस 4 हो जाएगा, ये इक्वल टू 112, क्लियर। तो x कितना आ जाएगा, 112 अपॉन पाई प्लस, ये आ गई x की वैल्यू, क्या है ये, सेंटीमीटर मीटर, ये आ गया x। तो अपन ये क्या आ गई, x आ गई। तो सर्कल के लिए लेंथ कितनी आ जाएगी, 28 माइनस x निकाल देंगे। लेकिन अपने को पहले प्रूफ करना है कि ये क्या है, एरिया जो है इस x पे क्या है, मिनिमम है। इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, वापस आगे d2a/dx2, तो dA/dx अपने पास आया है, ये वाला कहाँ गया, x/8 माइनस 28 x/2, इसका करो d2a/dx2, 1/8 कांस्टेंट है तो क्या आएगा 1/8, 1/2 कांस्टेंट, इतना हो जाएगा -1, तो +1 और ये क्या वैल्यू है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, सिंपल सी बात है, 1 पाई भी 3.14 होता है, इसको ऐड करोगे आएगा ग्रेटर देन 0। तो एरिया क्या आ गया, मिनिमम, वही प्रूफ करना था अपने को, एरिया करना था मिनिमम। तो x आ गया तुम्हारे पास। तो लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस ले लेंगे। पहला पीस क्या था, वो क्या था, स्क्वायर का फर्स्ट पीस 4 स्क्वायर, वो तो आ गई x इक्वल टू कितना, 112 अपॉन x प्लस 4 सेंटीमीटर। अब सेकंड पीस की क्या आएगी, लेंथ ऑफ सेकंड पीस फॉर सर्कल, वो कितनी आएगी देखो, 28 माइनस 112 अपॉन x प्लस 5। सॉल्व करो इसको, 28x, x की वैल्यू कितनी है, अच्छा है क्या लिख रहा है, पाई है, वो पाई है, क्या है, पाई प्लस 4, सॉरी पाई प्लस 4। इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा, 28 पाई प्लस 4 × 32 112 माइनस का 100 अपॉन पाई प्लस, तो 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 ये आएगा। क्लियर है सभी को, कॉपी कीजिए पूरा क्वेश्चन और चेक कर लीजिए एक बार आंसर। सेंटीमीटर का मीटर में दे रखा है क्वेश्चन किस में दे रखा है, हिंदी मीडियम में देखना, क्या सेंटीमीटर का मीटर है, सेंटीमीटर में हिंदी मीडियम में, और तुम्हारा हिंदी मीडियम में क्या है, तो तुम्हारा अगर क्वेश्चन मीटर में है तो आंसर मीटर में लिखो, हिंदी मीडियम का सेंटीमीटर क्वेश्चन दे रखा है तो आंसर सेंटीमीटर में लिखो, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन सेंटीमीटर में ही है, क्वेश्चन चेंज कर दो, बस सेंटीमीटर कर दो यहाँ पे, क्या बोलो, अपना काम करो भाई, उसका डाउट है वो खुद पूछेगा, कॉपी कीजिएगा सेंटीमीटर में, ठीक है ना, ये भी सेंटीमीटर लिख देना, क्वेश्चन के अंदर सेंटीमीटर कर देना उसको, भेज दे। तो लेंथ देख ही रहे हो क्वेश्चन की, ठीक है ना, इसी से करना वापस फटाफट।
इसमें कोई हिंदी लिखने की जरूरत है? इसमें क्या लिखूं? हाँ, कहाँ पे? कट ऑफ 4 स्क्वायर। कर लिया कंप्लीट? कौन हूँ कर रहा है रे? बंद कर लेना आवाज। क्वेश्चन नंबर कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 23। बातें कम कर, लिख लिख ज्यादा थोड़ा, मैच हो जाएगा। अभी फटाफट कॉपी करो। इंडिया चाइना का मैच है।
नई क्लास डाल दी ऐड, उस क्लास को भी आवाज नहीं रही। 27 मिनट में सेकंड चेंज करना। हाँ तभी 27 28 तक कर लेना, 28 तक चलना, 28 के बाद फटाफट कर लेना। 30 लास्ट होती है, 30 के बाद नहीं कर सकते। 30 के बाद 40 मिनट चलेगी, उसके बाद नहीं डालोगे 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। 30 से पहले पहले करना अपने को। चालू हो गई थी नहीं, 30 तक अपने को एंड रखना। फर्स्ट पीस, पीस, PIEC, पीस। यस मौका चाहिए, बस मौका। एक टॉपिक कहाँ से निकाले हैं, डबल मीनर, तो शायद डबल मीनिंग बातें करेंगे। चलो आवाज नहीं अब। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius capital R is 8/27 of the volume of the sphere। बहुत मस्त क्वेश्चन है ये, अगला वाला इंपॉर्टेंट है ये, और लेवल का क्वेश्चन है ये बहुत। देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, बात नहीं है, अब बोर्ड पे ध्यान देना, पहले समझना पूरा अच्छे से क्वेश्चन को, उसके बाद करेंगे स्टार्ट। देखो देखिए क्या बोला इसने, प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन, इस कोन का वॉल्यूम क्या आना चाहिए, लार्जेस्ट। यहां से एक बात समझ में आई कि भाई मैक्सिमम मिनिमम किसको करना है, वॉल्यूम को करना है। किसके वॉल्यूम को, इस कोन के वॉल्यूम क्या करना है, मैक्सिमम करना है अपने को। ये बात समझ में आ गई, डीवी बाई इस वॉल्यूम को लेंगे और उसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। इस पहली लाइन से ये नहीं समझ में आया। अगली लाइन क्या लिखी है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। इस स्फीयर में क्या है, वो पैक है, बंद है तुम्हारे पास, ऑफ रेडियस आर। तो इस स्फीयर की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर, ठीक है ना, ये दे दिया हमने। उसके बाद लिखा है इज 8/27, जो लार्जेस्ट कौन होगा उसका जो वॉल्यूम होगा, ये फाइंड प्रूफ करना आपने को, प्रूव करना है वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कौन इज इक्वल्स टू 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। यानी कि वॉल्यूम ऑफ कोन जो है 8/27 है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। ये प्रूफ करना आपको पूरा, ये लाना प्रूफ करके, वॉल्यूम ऑफ कोन आना चाहिए इक्वल टू 8/27 ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, तो अब मैंने डायग्राम में क्या बनाया, पहले स्फीयर बना दिया, फिर एक कोन बना दिया। उस कोन की हाइट कितनी है, h, हाइट ऑफ कोन क्या लेट कर लिए, लेट हाइट ऑफ कोन वो ले लिया हमने h, रेडियस ऑफ कोन क्या लिए हमने बताइए, रेडियस ऑफ कोन स्मॉल r क्या है, ठीक है।
और रेडियस ऑफ स्फीयर कितनी है? कैपिटल आर। क्या है? स्फीयर की रेडियस, सेंटर है स्फीयर का किसका है? स्फीयर का सेंटर। ये क्या हो जाएगी? रेडियस। ये क्या हो जाएगी? रेडियस। ये भी क्या हो जाएगी? रेडियस। रेडियस क्या होती है? स्फीयर के कॉर्नर एंड पॉइंट को कहीं भी सेंटर से मिला तो वो होती है रेडियस। और ये सर्कल है तुम्हारा किसका? कोन का। तो कोन की रेडियस कितनी है? स्मॉल आर तुम्हारे पास। ये तीनों ले लिया हमने। अब मेरे को पता है कि वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है, उसको लार्जेस्ट करना है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता क्या है एक्चुअल? फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम ऑफ कोन? वो होता है तुम्हारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे दो चीज आएगी, एक तो रेडियस आएगी और एक क्या आएगी? हाइट। तो रेडियस और हाइट तुम्हारे पास क्या आ रही है? दो वेरिएबल है। तो अब हम जो इसको डेरिवेटिव करेंगे, v निकाल दिया हमने, ये v आया vs, ठीक है ना। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच vs, वॉल्यूम ऑफ कोन vc। अब इसको करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या चाहिए हमने को? लार्जेस्ट। क्या चाहिए? इसको मैक्सिमम करना है, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब r के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, h के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, h निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। तो h कैसे निकालेंगे इस वॉल्यूम की? देखो जरा, देखो जरा, यहां से अगर h निकाली जाए तो क्या आ जाएगी तुम्हारे पास? स्लैंट हाइट L इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा स्लैंट हाइट। और ये क्या है? रेडियस कैपिटल आर। देखिए जरा, दो तरीके निकालने के। ये होती है स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई। आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी आप लोगों ने? कोन के अंदर होती है तिर्यक ऊंचाई, बोलते हैं स्लैंट हाइट, बोलते हैं इसको स्मॉल एल। क्या बोलते हैं? स्लैंट हाइट झुकी हुई। तो वो क्या होती है तुम्हारे पास? इसके अंदर लगाते हैं पाइथागोरस। क्या लगाते हैं? तो ये होता है कि हाइपोटेनियस, ये जाएगा बेस, और ये क्या जाएगा? परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो आपको लगाना है यहाँ पे ये रूल, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। वो जो ट्राइंगल ले लेते हैं ओ ए और बी, तो इससे निकलेगी तुम्हारे पास क्या? एच निकालना है ना तुमको, तो एच यहां से निकलेगा स्लैंट हाइट से। ठीक है ना। तो देखे जरा, क्या जाएगा तुम्हारे पास? इन ट्राइंगल, या फिर एच से इसे निकाल दो, आर प्लस एक्स, आर प्लस एक्स निकाल दे, स्लैंट हाइट निकालेंगे तो क्या? एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये जाएगी एल, एल इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर हो जाएगा तुम्हारे पास आर स्क्वायर लिया हमने, एच माइनस एक्स होल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगी स्लैंट हाइट एल। माइनस एक्स, तो कांस्टेंट देख लीजिए। चलो तो देखो थोड़ा, इससे तो क्या तुम्हारे पास क्या आ रहा है? एल फिर आ जाएगी, एल फंस जाएंगे हम लोग, एल की वैल्यू क्या लिख ले यहाँ से, तो इससे तो निकलेगा नहीं तुम्हारे पास। देखो जरा ऑफिस से, हमें एच की वैल्यू रखनी है, तो ये तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और इससे एच निकालने के दो तरीके और है तुम्हारे पास। ये हाइट जो है ना, वो हाइट क्या निकाल सकते हैं? हाइट आ जाएगी तुम्हारे पास, देखो आर प्लस एक्स, ये आ जाएगी हाइट। क्या जाएगी? आर प्लस एक्स तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ लिख देंगे हाइट की जगह आर प्लस एक्स। अब तुम्हारे पास आर तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये क्या है? स्फीयर तुम्हारे पास, स्फीयर गिवन है, ये फिक्स है तुम्हारे पास। लार्जेस्ट किसको करना है? कोन को। ये ध्यान है, मैं बोला था गिवन है, उसके क्या रहेगी वैल्यू? कांस्टेंट रहेगी हमेशा। तो ये तो क्या देखा, स्फीयर गिवन है, उसके अंदर अपने को मैक्सिमम करना है किसको? कोन को। इसको फंसाना है इसके अंदर। उसको मैक्सिमम करने के लिए ये आर फिक्स रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। तो आर तो कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे एच की जगह पे आर प्लस एक्स। आर तो कांस्टेंट, अब एक्स क्या आ गया? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल तुम्हारे पास। तो डीवी बाई अगर डीआर भी करते हैं तो एक्स आ जाएगा तुम्हारे पास, और दो वेरिएबल हो जाएंगे, एक तो स्मॉल आर हो जाएगा और एक एक्स हो जाएगा।
तो पूरे फंक्शन को एक में करना है, या तो एक्स में करो या फिर आर में करो। तो अगर मैं लिखता हूँ आर प्लस एक्स, तो स्मॉल आर को भी चेंज करना पड़ेगा एक्स में। कैसे करना पड़ेगा? एक्स में। तो करते जरा स्मॉल आर को एक्स में करते हैं। ये ट्राइंगल लेते हैं अपन, छोटा वाला, इसको हटा दो ए। इससे क्या निकल जाएगा? स्मॉल आर। क्या निकल जाएगा? निकलेगा, ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री है, इससे क्या निकाल देंगे? स्मॉल आर, ये भी एक्स में आ जाएगा और वो एच ऑलरेडी एक्स में आ चुका है, और आर क्या है? कांस्टेंट। तो लगाते हैं इन ट्राइंगल ओ ए बी पाइथागोरस थ्योरम। लगाओ जरा। हाइपोटेन्यूज क्या है? कैपिटल आर, बेस क्या जाएगा? स्मॉल आर स्क्वायर प्लस, तो यहां से स्मॉल आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? आर स्क्वायर माइनस, और आर तो क्या कांस्टेंट है अपने पास, तो स्मॉल आर भी आ गया और कैपिटल एच भी आ गया इन आर और एक्स की टर्म में। और रखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम में, तो वीसी अपने पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई। आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर कितना है? माइनस, और एच की वैल्यू कितनी है? ये आ गया तुम्हारे पास पूरा वॉल्यूम कंप्लीट। ठीक है, आर स्क्वायर की जगह ये लिख दिया और एच की जगह पे ये लिख दिया तुम्हारे पास। ठीक है, अब इसका करना है, डेरिवेटिव करना है इसका। क्यों? आर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर तो निकाला हमने ये। हाँ, इसमें तो ये आर बाय एक्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये सही है। ये तो कर रहे हैं अभी, आगे ये तो कर रहे हैं, आगे कर ही रहा हूँ मैं। ये तो समझ में आ गया ना तुम्हारे पास यहाँ तक? अब करो। यहाँ क्या लगा? a माइनस बी, ए प्लस बी, दिया जाएगा 1/3 पाई। यहाँ बचेगा सिर्फ r माइनस एक्स, ये हो जाएगा r प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारे पास फाइनल। अब क्या करना है? डेरिवेटिव। तो करो जरा डेरिवेटिव, dv अपॉन dx करेंगे। तो इसका लगा लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा, ध्यान रखें। 1/3 तो पाई कांस्टेंट बाहर, फर्स्ट ऐसे ही रहेगा, इसका अगर 2 आगे आ जाएगा, r प्लस, और r प्लस एक्स का वापस करोगे इधर तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा? 1 प्लस r प्लस एक्स का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, इसका करोगे तो क्या आ जाएगा? इस कांस्टेंट का 0 और -1, इसका क्या कर देगा? ये माइनस। अब क्या करेंगे? इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 2 से क्या आएगा? 2r और x, 2r को r से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 2r को r से करोगे 2r स्क्वायर, 2r को x से करो माइनस का 2rx, x को इससे करो, 2x को r से करो प्लस का 2rx, और माइनस का आ जाएगा 2x, ये आ जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसका खोल दो होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस बात आता अंदर, माइनस का मल्टीप्लाई हो गया। अब जो कट रहा है वो काट दो, बच रहा बचा दो। ये कटा और बस, तो क्या आएगा? 1/3 पाई 2r स्क्वायर में से r स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा? r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कितना जाएगा? -3x स्क्वायर, और माइनस का 2r, यह आ गया अपने पास dv/dx। क्लियर? अब इसको क्या पुट करेंगे? इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो dv/dx इक्वल्स टू 0, तो 1/3 पाई r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2rx, ये तो कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? r स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस इक्वल्स टू 0। ये आ गई तुम्हारे पास इक्वेशन 1। तो यहां से क्या बनेगा तुम्हारे पास? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है क्या? माइनस कॉमन ले लो, यहां से क्या आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 2rx प्लस r स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3r स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे चाहिए, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे
2r, 3r माइनस r प्लस है। हाँ रुको जरा, यहाँ से क्या निकलेगा अपने पास, सॉल्व किया अपने पास, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, dv/dx। लाना क्या अपने को, वॉल्यूम ऑफ कोन लाना है 8/27 इंटू बाई। वॉल्यूम ऑफ कोन ये हो गया, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है तुम्हारे पास, यहाँ से आ जाएगा कैपिटल R प्लस एक्स। R स्क्वायर माइनस का, ठीक है। इसके फैक्टर करो जरा, क्या आएंगे देखो, 3x² प्लस का 3r माइनस का rx माइनस का r² इक्वल्स टू 0, ये आएगा। ये फैक्टर बनेंगे इसके। मल्टीप्लाई करने पे चाहिए देखो 6r² कितना आ जाएगा, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 2r, दिया जाएगा 3r माइनस r, 3 2 जा 6 हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का, और ये फैक्टर तुम्हारे पास। ये फैक्टर किया इसके मैंने, a² ये लिखा हुआ ax² प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है, सी r स्क्वायर कांस्टेंट चल रहा है, तो ये फैक्टर किया मैंने इसके। कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा यहाँ से 3x, क्या बचेगा x प्लस यहाँ से माइनस x, माइनस क्या जाएगा कॉमन r, तो क्या आएगा x प्लस, तो यहाँ से फैक्टर बने 3x माइनस r और x प्लस r इक्वल्स टू 0। तो 3x माइनस r लेंगे इक्वल टू 0, तो r हो जाएगा 3x, ठीक है। और यहाँ से लोगे x प्लस r इक्वल टू 0, तो r क्या हो जाएगा, जो कि अपन लेंगे नहीं। तो r की वैल्यू आई 3x, जितना x है उसका क्या है 3 टाइम्स क्या है उसकी रेडियस है तुम्हारे पास, तो r 3x है, तो h कितना आएगा तुम्हारे पास, हाइट कितनी आ जाएगी तुम्हारे साथ, r प्लस 3x दे रखा तुम्हारे पास, तो ये 3x प्लस x कितना जाएगी 4x, ये आ जाएगी हाइट, और ये आ गई रेडियस तुम्हारे पास, ठीक है। और अपने को क्या लाना है, वॉल्यूम ऑफ कोन, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पता है क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है तुम्हारे पास, r की जगह कैपिटल R आएगा, क्या आएगा, ठीक है। ये आगे तुम्हारे पास वैल्यू, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, ये जो एरिया आया, तुम वॉल्यूम आया तुम्हारे पास, तो क्या करना है, लार्जेस्ट क्या लाना है, तो इतना कॉपी करो एक बार, उसके बाद लार्जेस्ट आते हैं, इसकी शॉट भेज दो। हाँ नहीं आएगा लार्जेस्ट कॉपी करो इसको। नहीं नहीं, ये तो समझाने में लगता है ना, जब तुम पता होता थोड़ी टाइम लगता है इतना। हाँ कॉपी करो इसको जल्दी। यहाँ से x निकाल लो तुम लोग को, भेजेगा इसमें बता देना। अब भेजना स्क्रीनशॉट, वो डिलीट मार देना पहले वाला। स्टार्ट कीजिए फटाफट फटाफट, जल्दी कॉम जल्दी स्टार्ट करो।
तैयार सेकंड चैप्टर रेडी है, सेकंड तो बताओ मेरे को, सेकंड में आता है उसके बाद मैं तुम लोग आओगे ऑनलाइन वहाँ पे चेक करना होगा मेरे को, उसके बाद मैच देखने में लोग हमने क्या क्लास चेंज कर दी? कोई है कि नहीं है? कोई नहीं होगा, सब चलेगा। अभी क्या देख क्वेश्चन देख के भागे होंगे सब। नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा अपने ऐसा। आज कोई नहीं खा, दीजिए खाना। कोई नहीं, मेरे को भी लगी है, मैं भी नहीं खा रहा हूँ। आप टाइम वेस्ट करो, मैं जब तक पूरा नहीं होगा मैं नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को आज कुछ भी। इसका भेजा इतनी छोड़ना। कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, बाकी आधा तो ज़्यादा हुआ है, अभी डबल डेरिवेटिव बाकी है। नहीं एक्स निकाला है यहाँ से, क्या निकाला है? एक्स निकाला आर की फॉर्म में, अपने को एक्स की जरूरत नहीं है, आर की जरूरत है। एक्स निकाले सब यहाँ से, एक्स और एच निकाले, तो वही तो बात हम ध्यान है ना। ये तो कॉपी किया सही से। चलिए अब आए नहीं, अब आगे बढ़ेंगे और निकालेंगे अपने पास d2v/dx2। dv/dx कितना आया अपने पास? dv/dx आया था अपने पास 1/3 पाई, कहाँ गया, यही है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर, बात नहीं भाई पीछे। अब यह आया था dv/dx, d2v/dx2 क्या आएगा देखिए जरा, बात नहीं। अब 1/3 पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर क्या होगा, 0, क्या होगा, क्योंकि आर क्या ले रहे हैं अपन, कांस्टेंट ले रहे हैं यहाँ पे, 0 माइनस का, माइनस का माइनस कॉमन ले लो, 2 भी कॉमन ले लो, क्या आएगा इधर, 3x प्लस ये आएगा, आर ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव नहीं आ सकता कहीं भी, रेडियस हमारे पे आज नेगेटिव हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा, तो ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी, एक नेगेटिव में रहेगा हमेशा। लिखेंगे d2v/dx2 क्या आएगा, लेस देन 0। लेस देन 0 क्या निकलेगा, मैक्सिमम मिनिमम। हमने क्वेश्चन में क्या करना था, मैक्सिमम के मिनिमम, लार्जेस्ट करना है ना, लार्जेस्ट कौन चाहिए ना, लार्जेस्ट, तो क्या रहेगी, वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी लार्जेस्ट, क्या रहेगा,
लार्जेस्ट रहेगा नहीं मैक्सिमम रहेगा, ठीक है ना। यहां से ये प्रूफ कर दिया हमने कि वॉल्यूम लार्जेस्ट आएगा। अब अपने को प्रूफ क्या करना था, मेन चीज वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आना चाहिए, 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन पे वापस आओ, वॉल्यूम ऑफ कोन ये निकालना है VC, वो इक्वल टू आना चाहिए 8/27 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या, VC कितना आया था अपने पास, ये आया था VC अपने पास 1/3 पाई r माइनस एक्स और r प्लस एक्स का, इसको सॉल्व करेंगे अब 1/3 पाई, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये लिखी हुई है अपने पास, r माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू बताइए अब, r बाई और r प्लस r/3 का सिंप्लीफाई करेंगे इसको 1/3, 3r माइनस r कितना जाएगा 2r बाई 3r प्लस r स्क्वायर करो अपॉन, कट करो जरा 1/16 बाई पाई r क्यूब। कुछ रॉन्ग किया है? नहीं ये अपने को आंसर क्या लाना था, 8/27 लाना है ना, ठीक है। देखिए जरा, अब इसको क्या लिख सकते हैं आगे, देखिए जरा हमें क्या प्रूफ करना है, ये देखिए हमें प्रूफ करना था ये BC जो आना चाहिए ना वॉल्यूम ऑफ कोन, वो आना चाहिए कितना था 8/पाई r क्यूब, यानी पाई r 8/27 इंटू वॉल्यूम ऑफ BS। तो BC लाना है 8/27, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है 4/3, तो ये बनाना है इससे, तो ये बन रहा है क्या 32 आना चाहिए था यहाँ पे, और यहाँ आना चाहिए 27 इंटू 3 कितना होता है, तो क्या एरर किया हमने, देखो जरा कोई मिस्टेक तो नहीं किया, r 3r माइनस r कितना हो गया 2r अपॉन 3 था, इधर क्या था 3 आ गया, ये तो आ गया 81, कितना आ गया, ठीक। ये किससे काटा मैंने, कितना आ गया, ये आ गया ये 32.81। अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आएगा देखो 8/27 इंटू 4/3 पाई r क्यूब, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया 8/27 इंटू VS वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, VS क्या है यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, ये आया कंप्लीट प्रूफ, कॉपी कीजिए इसको। कौन सा क्वेश्चन है ये 23, इसको भेज दे वापस, 23 कंटिन्यू 23 है, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा है, बोला ना क्वेश्चन बड़ा है बहुत। तुम्हारा बैड लक आ जाए तो तुम और वाला करोगे।